नमस्कार दोस्तों, स्टडी कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्डोमीटर पर देखेंगे कोरोना वायरस किस तरह से भारत में फैल रहा है, कितने केसेस हो चुके हैं, कितनी मृत्यु हुई हैं, कितने लोग सही हुए हैं और बाकी कई डेटा, कई फैक्ट्स जो हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के साथ। मैं ये वर्ल्डोमीटर एक वेबसाइट है, उसके माध्यम से बता रहा हूँ। तो ये आज 17 अप्रैल की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस के कुल 13,495 केसेस हो चुके हैं। 448 लोगों की मौत हो चुकी है और 1777 लोगों को सही भी किया जा चुका है। तो कुल मिला के ये बातें हैं। इन चीज़ों को अब हम देखने वाले हैं एक ग्राफ में। एक क्या, हम कई ग्राफ देखेंगे जिनसे हम समझेंगे कि किस तरह कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो टोटल केसेस की अगर हम बात करें तो शुरुआत 15 फरवरी से की गई है इस ग्राफ में, और यहाँ 15 फरवरी को शायद 3 केसेस ही थे, है ना। 15, 16 यहाँ सब जगह 3 रहे। फिर अचानक से केसेस अचानक तो नहीं, धीरे धीरे बढ़े। 1 मार्च को भी 3 केसेस ही थे, लेकिन अगर 2 मार्च की बात करें तो 6 केस हो गए। फिर देखो सीधे रैंडमली बढ़ते हैं। 17 मार्च को 143 थे। यहाँ मार्च 29, 1000 का आंकड़ा पार कर लिया था हमने 29 मार्च को, जो कि बड़ी ही दुखद बात है। कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस ग्राफ में। 1 अप्रैल को 1998 थे और 2 अप्रैल को सीधे 2543 केसेस हो गए और 10 अप्रैल को 7600 केसेस थे। ये ग्राफ जो है आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं ना, लगातार बढ़ता जा रहा है। और वर्तमान स्थिति मैंने आपको बताई थी, 16 तक का है ये 13,430 केसेस 16 अप्रैल तक, ठीक है। और आज का तो मैंने आप ही को बताया है आपको कि 13,495 केसेस 17 अप्रैल सुबह 5 बजे तक की बात है ये। डेली न्यू केसेस की अगर बात करें तो शुरू में 15 फरवरी को इस तरह का बहुत ज़्यादा सीन नहीं था। यहाँ डेली कितने न्यू केसेस आए उनकी बात हम करेंगे। तो आइए सीधा देखते हैं इस तरफ। तो फिलहाल 16 अप्रैल की बात करें तो 1060 केसेस आए थे। पिछले दिन उससे ठीक पिछले दिन कुछ ज़्यादा केसेस नहीं थे, 800 बढ़े थे, मतलब 1060 से तो कम ही था ये आंकड़ा। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ये आंकड़ा दिन ब दिन कम होता जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 14 तारीख को तो आसमान छू रहा था। 1248 केसेस एक दिन में बढ़े हैं, जो कि काफ़ी भयावह बात है। तो कुल मिला के हमारी सरकार का, हमारे स्वास्थ्य विभाग का प्रयास यही होगा कि ये डेली जो केसेस बढ़ रहे हैं उनकी संख्या में कम की जाए। एक्टिव केसेस कितने हैं उनकी बात करें तो 11,214 एक्टिव केसेस 16 तारीख को। तो एक्टिव केसेस अपन कैसे निकालते हैं, टोटल कोरोना वायरस केसेस में से कुछ केसेस जो रिजॉल्व हो गए हैं। रिजॉल्व होने का मतलब या तो उनकी मृत्यु हो गई है या फिर वो बिल्कुल सही हो चुके हैं, उन्हें घटा के हमें एक्टिव केसेस पता चल जाते हैं कि अभी इतने लोगों से डील करना बाकी है, इतने केसेस एक्टिव हैं। टोटल डेथ कितनी हुई हैं तो शुरू में तो डेथ टोल 15 फरवरी की बात करें तो 0 था, और मार्च 12 मार्च को पहले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और फिर 19 मार्च को भी 4 डेथ हुई थी, और अभी 8 अप्रैल को 178, और 16 तारीख का आंकड़ा देखें तो 448 मौतें टोटल हो चुकी हैं। ये मैं डेली का आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, टोटल 448 मृत्यु हुई। और इसी को अगर हम डेली वाले बेसिस पे देखें कि प्रतिदिन कितनी मृत्यु हुई है, तो सबसे ज़्यादा मृत्यु जिस दिन हुई है वो डेट है 9 अप्रैल। 49 लोगों की मृत्यु हुई थी कोरोना वायरस से उस दिन। और फिलहाल 16 अप्रैल को मुझे लगता है उस 49 से तो काफ़ी नीचे हैं, 26 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन ये आंकड़ा मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, आप भी करिए कि ये आंकड़ा दिन ब दिन कम होता जाए। तो कुछ आंकड़े जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वर्ल्डोमीटर के माध्यम से। तो यहाँ है नंबर ऑफ न्यूली इन्फेक्टेड वर्सेस नंबर ऑफ रिकवर्ड एंड डिस्चार्ज पेशेंट, मतलब एक दिन में कितने लोग नए प्रभावित हुए हैं या इन्फेक्टेड हुए हैं, संक्रमित हुए हैं, और कितने लोग सही हुए हैं, उसका ये आंकड़ा यहाँ प्रदर्शित है। 16 अप्रैल को 1060 नए केस मिले और 16 अप्रैल को 260 लोगों को रिकवर भी किया गया ना। तो इस तरह से इन आंकड़ों को देखा जा सकता है। 9 अप्रैल की बात करें तो 809 नए केसेस थे और 9 अप्रैल को 129 लोगों को रिकवर किया गया। तो ये जो रिकवर्ड वाला आंकड़ा है
इस आंकड़े को बढ़ना चाहिए और ऊपर से जो आंकड़ा न्यू केसेस वाला आंकड़ा है वो ग्राफ नीचे जाना चाहिए, तब कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलती नज़र आएगी। तो केसेस कितने क्लोज हो रहे हैं, तो यहाँ पे दो तरह से डेटा दिखा रहे हैं कि भाई डेथ रेट कितना है और ये रिकवरी रेट है। तो रिकवरी रेट में कहीं ना कहीं हम थोड़ी सही स्थिति में हैं। 4 अप्रैल की बात करें तो 69.82% हमने रिकवर किया था और उसी दिन का डेथ रेट देखो तो 30.18% है। मैं आंकड़ों में आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। और 15 अप्रैल या 16 अप्रैल की बात करें तो 79.78% रिकवरी रेट है और उसी दिन डेथ रेट 20.22% है। ये मैं समझता हूँ आप आसानी से निकाल सकते हैं, कितने लोग रिकवर हुए, कितनों की डेथ हुई, उसके बेसिस पे निकाला जा सकता है। आप वर्ल्डोमीटर पे जाके बहुत ज़्यादा डिटेल में भी देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन यही है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और भारत में जो केसेस बढ़ रहे हैं उनकी संख्या कम करने का एकमात्र तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। और अगर आप बाहर जाते भी हैं किसी भी वजह से तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप कम से कम सरफेसेस को छुएं, स्पर्श कम से कम करें। और अगर आप किसी चीज़ को छूते हैं या नहीं भी छूते हैं तब भी घर आके आपको पूरी सावधानी बरतनी है। मैं तो ये कहूँगा कि आवश्यकता पड़ने पे ही बाहर निकलें और अगर आप बाहर जाते हैं तो अपने 2-4 काम जो आपको बहुत आवश्यक लगते हैं उनकी लिस्ट बनाएं, वो सारे काम एक ही व्यक्ति निपटा के आए और घर आके जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि आपको घर आके वो सारे कपड़े धोने चाहिए प्रॉपर्ली और आपको तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, तभी अपने घर में प्रवेश करना चाहिए ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें। और इस वायरस से लड़ने का एकमात्र तरीका है अपने आप को बचाना। अगर आप बच गए तो दुनिया बच गई। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही आंकड़ों के साथ मैं कुछ दिन बाद फिर आऊँगा और तब मैं उम्मीद करता हूँ ये जो ग्राफ बढ़ रहा है वो नीचे जाएगा। थैंक यू सो मच।